हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं लास्ट मेथड गुडविल को वैल्यू करने का, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज करना, यानी कैपिटल बनाना। और यहाँ पर हम किसका कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं? यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रॉफिट्स का, कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको कैपिटल में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं प्रॉफिट्स? पहली बात तो देखो, हम निकाल रहे हैं गुडविल की वैल्यू, और गुडविल की वैल्यू, गुडविल का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिश्ता होता है। अगर हमारा नाम ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं, नाम नहीं है, प्रॉफिट कम होएंगे। इसीलिए प्रॉफिट्स का हमें रिश्ता देखना ही पड़ता है अगर हमें गुडविल निकालनी है। साफ सीधी बात है, कुछ भी याद करने वाली बात तो इसमें है ही नहीं। हम अगर किसी का बिजनेस चल रहा है, नाम है उसका, तो प्रॉफिट्स तो होंगे ही। इसीलिए, और हमने इससे पहले जो दो मेथड करे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, वो तो प्रॉफिट से ही थे। जो थर्ड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर हम प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करेंगे, यानी कि कैपिटल बनाएंगे। अब प्रॉफिट्स दोनों तरह के होंगे हमारे, एवरेज प्रॉफिट्स भी और सुपर प्रॉफिट भी। तो इसका मतलब समझ में आया हमें कि कैपिटलाइजेशन मेथड में दो पार्ट होंगे। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। दोनों को देखो मैं साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जल्दी समझ में आएगा। सबसे पहले करते हैं, इसको लिखती हूँ मैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। ए क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहली हेडिंग हमारी ये बनेगी, कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट्स का। दूसरी हेडिंग हमारी क्या बनेगी? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कि जो सुपर प्रॉफिट है उनका कैपिटलाइजेशन करना है। और फॉर्मूले सेम है, बस थोड़ा सा फर्क होएगा। क्या फर्क होएगा? इसमें गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट, पहले मैं सुपर प्रॉफिट का बताती हूँ। इसमें कैसे निकलेगी गुडविल? गुडविल कैसे निकलेगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में? गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय NRR। बस इतना सा फॉर्मूला है कि जो सुपर प्रॉफिट आए हैं उनको 100 बाई NRR करना है। NRR से आप अच्छे से परिचित हैं, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। याद है आपको? एक बार मैंने इससे पहले एक बार क्या, इससे पहले जो हमने करी था नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? जो कैपिटल थी उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड मल्टीप्लाई करा था। मल्टीप्लाई करने का मतलब, मान लो 1 लाख रुपए की कैपिटल है, 10% हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 10% ये होता है 10/100। ऐसे निकालते हैं कि जब प्रॉफिट निकाला तो कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय 100। यहाँ पर हम कैपिटल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैपिटलाइजेशन। मैंने शुरू में कहा कि हम कैपिटल बना रहे हैं प्रॉफिट्स को। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट को, ठीक है, कि अगर हमें जब प्रॉफिट निकालने थे तो कैपिटल को मल्टीप्लाई करा था रेट से डिवाइड बाय 100। यहाँ पर प्रॉफिट को कैपिटल में बदलना है। यहाँ पे कैपिटल से प्रॉफिट बनाना था, यहाँ पे प्रॉफिट से कैपिटल में बदलना है, तो रेट नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर। देखो, कोई बताता नहीं है इतना कि हमने कैसे याद करना है इसको। ये समझाने के लिए है कि प्रॉफिट्स को हमें कैपिटल में बदलना है, उल्टा प्रोसेस करना है। कभी ऐसा करते हैं हम? जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये एक उल्टा प्रोसेस है। हमेशा हम ये देखते हैं ना कि कितना प्रॉफिट हुआ, कभी ये देखते हैं कि कितनी कैपिटल लगी थी। तो ये कैपिटल लगाने के लिए आपको मैंने बताया था वो वाला, कि प्रॉफिट वाला नॉर्मल प्रॉफिट क्यों निकालते हैं, कि लोगों ने ना सेम 1 लाख रुपए निकाल लगाए हैं, सबके 10% कमाते हैं सब, हम 20% कमा रहे थे, 20,000 आ रहा था ना हमारा कुछ। तो वैसे ही कि कैपिटल सबकी सेम है, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा है। यही था ना हमने पढ़ा था, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सबकी कैपिटल सेम है फिर भी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा था।
तो वो था सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब ना कैपिटल सबकी अलग अलग है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि सब ना प्रॉफिट कमा रहे हैं 10,000 का, हर कोई, हम भी, हमारा कोई सुपर प्रॉफिट नहीं है, हम भी 10,000 कमा रहे हैं। बट फ़र्क क्या है कि कोई कोई तो 1 लाख रुपए लगा के कमा रहा है 10,000, और कोई कोई 50,000 रुपये कमा के ही 10,000 कमा रहा है। समझ आया कि कैपिटल कितनी लगाई है वो भी तो मैटर करता है। कि प्रॉफिट सेम है सबका 10,000, लेकिन किसी ने 1 लाख रुपए लगाए तब उनको 10,000 लगे, किसी ने सिर्फ 50,000 लगाए और तब 10,000 मिल गए। तो फ़ायदा किसका हुआ? इनका ही तो हुआ, इनका ही हुआ। इसीलिए हम निकालते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फ़र्क समझ में आया? ये बहुत बहुत छोटी सी बात है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको समझने में हमेशा याद रहेगी कि सुपर प्रॉफिट में हम क्या देखते हैं कि सबकी ना कैपिटल सेम होती है, लेकिन हर कोई प्रॉफिट कोई ज़्यादा कमा रहा है, यानी कि सुपर कमा रहा है, तो इसीलिए हम निकालते हैं। इसीलिए वो अपने नाम शाम से गुडविल कमाते हैं। समझ आया कि सबके कैपिटल सेम होने पर भी कोई कोई सुपर प्रॉफिट कमाता है, इसीलिए वो उनकी गुडविल है। और कोई कोई प्रॉफिट सेम कमा रहे हैं लेकिन कैपिटल अलग अलग है, तो इसीलिए गुडविल कमा रहे हैं। तो ये चीज़ निकालने के लिए ही हम कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला था। समझ आया? फॉर्मूला सिर्फ इतना है, ये तो समझने के लिए था पिछले वाला। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइड बाई NRR, याद रहेगा। और यही सेम इसमें लिखना है। मैंने पहले सुपर प्रॉफिट वाला क्यों करवाया? क्योंकि सुपर प्रॉफिट में सिर्फ इतना ही था। तो एवरेज प्रॉफिट में भी इतना लिख दो पहले, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय NRR, लिख दिया। आप कहेंगे सेम है तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो आया है, पहली बात बताओ मुझे, ये क्या निकालना है हमने? ये जो आई है ये क्या निकाल लिया हमने? कैपिटलाइजेशन करा है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये जो वैल्यू आई है ये हमारी किसकी वैल्यू आई है? कैपिटल की। कि कैपिटलाइज्ड हमने वैल्यू निकाल लिया है, कैपिटलाइजेशन से हमने इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली है फर्म की। इसे बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। कि हमारी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाल ली। इससे एग्जाम्पल से समझ में आया ना कि हम कैपिटल से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो देख लिया। यहाँ पर हम प्रॉफिट से कैपिटल निकाल रहे हैं। और रही बात इसमें, ये हमने निकाल ली कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ हमारी फर्म की। हमारी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है, माइनस दूसरों ने कितनी कैपिटल लगाई है, या फिर ऐसा बोलो कि हमारी एक्चुअल में कैपिटल लगी कितनी है, यानी कि कैपिटल लगी कितनी है फर्म की, ये वैल्यू है। समझ रहे हो? जैसे कि आप कहेंगे बात तो सेम ही है, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू है, यहाँ पे कैपिटल बोल रहे हो आप, तो मतलब तो सेम हुआ। नहीं, देखो, मान लो मेरी एसेट्स मैंने 10,000 की खरीदी थी। आज आप समझ सकते हैं लैंड से कि मैंने कोई ज़मीन खरीदी थी 10,000 रुपये में, आज उसकी वैल्यू ना 50,000 रुपये है। क्या है उसकी वैल्यू? 50,000 रुपये। मैंने कितने पैसे लगाए, एम्प्लॉयड कितने हैं मेरे? 10,000, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। तो वैल्यू में फ़र्क होता है। समझ आया? ये होते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। वैसे ही ये कि हमारी फर्म की कैपिटल जो है ना, मान लो 10,000 लगाई है, उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम गुडविल पढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर पढ़ रहे हैं ना कि कंपनी का नाम है, अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हमारी कंपनी की कैपिटल की वैल्यू ज़्यादा है। उसमें से माइनस करते हैं हम कि हमने एक्चुअल में कैपिटल लगाई कितनी थी, माइनस करेंगे कैपिटल लगाई कितनी थी, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ये हैं दो छोटे छोटे से फॉर्मूले। सिर्फ समझने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको याद नहीं करवाना चाहती, समझाना चाहती हूँ ताकि आप हमेशा याद रखें। कैपिटलाइज मेथड में क्या होता है कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं इनको कैपिटल में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? ये देखने के लिए कि जब हमारे प्रॉफिट सबके सेम आ रहे हैं, कैपिटल लेकिन हमने अलग अलग लगाई है, किसी ने कम लगाई है, किसी ने ज़्यादा लगाई है, कम वाला भी इतने कमा रहा है, ज़्यादा वाला भी इतने कमा रहा है, तो फ़ायदा किसका हुआ? जिसने कम पैसे लगाए उसी का तो फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए इसको गुडविल बोलते हैं। अब जो प्रॉफिट्स हैं वो दोनों तरह के निकाल लेंगे हम, एवरेज या सुपर। सुपर में कैसे निकलेगा? सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, सुपर प्रॉफिट को 100 डिवाइड बाई NRR। आपको फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा,
लेकिन कोई मतलब पूछे या आपको खुद नहीं याद करना हो तो याद रहेगा ना क्यों निकालना हमने ये? प्रॉफिट्स को कैपिटल में बदलने के लिए, प्रॉफिट्स की कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए कि फर्म की एक्चुअल में कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है। ये सुपर से है, एवरेज में भी सेम है, इतना तो देखो सेम है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड मल्टीप्लाई 100 बाय डिवाइड बाय एनआरआर है ना, यहाँ पे भी सेम है। बस एक छोटी सी चीज़ आ जाएगी कि माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड को, माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड को। एक छोटा सा टॉपिक और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कि एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है। कई बार तो साफ साफ दे देगा वो कि आपने कंपनी में इतने पैसे लगाए हैं, बट कई बार नहीं देता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू ना निकालनी पड़ती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्या होती है इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और इस प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दूंगी, उसको देख लेना। वैल्यू वैसे ही दे ही रखी होती है, कई बार नहीं भी दे रही होती, हमें खुद से समझनी पड़ती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू क्या होती है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे कि कैसे क्या हुआ, और इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तीनों वीडियो को रिवाइज कर लेना, नोट्स ना आप खुद से बनाना। ये करने के बाद ना एक चार्ट में 2-3 बार खुद से सारे फॉर्मूले लिखना और समझाने की कोशिश करना दूसरों को या फिर खुद को ही शीशे में, कैसे भी आपको ये टॉपिक हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का वैल्यू का मतलब समझाऊंगी। थैंक यू।